मेरा ख्याल है उसको जितना पुश करेंगे ना वो उतना ही ऊपर आएगा। बस एक बॉल को फेंकेंगे तो इतनी ही जोर से वापस आए कि मेरा ख्याल है वो वापस आने वाला है, और अब वो आएगा या पता नहीं नूर नज़र और वो जो लोग उनको लाना चाह रहे हैं वही लाएंगे, या अवाम का है, लेकिन वो अवाम का हीरो है और ये मानने वाली बात। उसको बैन कर दिया तो आप क्या हाल है, उसको भूल जाए भाई, उसके काम अच्छे देखे, वो करना चाह रहा था, 2 साल नहीं करने दिया, प्रॉब्लम थी उसके, मसले करेंगे जी, और पाकिस्तान को लग जाएगी दुआ, और अपने हालात देखो, अपने आप का दिल साफ करोगे, अपना दिल साफ करोगे तो तब दुआ लगेगी, दुआ ऐसे नहीं लगती भैया। किस चक्कर में हो, सैर सपाटा करने नवाज रहे हैं, अब क्या करें, आवाम से काट के, आवाम का खून पसीना जो है वो निचोड़ के, और अब नवाज रहे, अब क्या क्या कह सकते हैं। अब इनका वतीरा रहा हमेशा से नून लीग का, ये जो है अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने यार, इनको हमेशा से नवाजते रहे, और बस यही है, इनकी रिश्तेदारियां ये चल रही हैं, उनका वो निज़ाम चल रहा है, और हमारा खून जो है ना वो रोज रोज चूस के हमारे टैक्सेस के जरिए, मुख्तलिफ टैक्सेस के जरिए महंगाई बढ़ रही है, बिल बढ़ा दिए, बिजली के बिल, गैस के बिल, और आवाम मुश्किल में है। अब बहुत बड़े, अब मिडिल क्लास आदमी जो है ना वो बड़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया लोगों का। अब अमीर है वो तो कुछ खानदान का जो है ना वो इस मुल्क में सब कुछ चलता है, और एक खानदान ही, अब 1-2 और बढ़ गए होंगे, मेरा ख्याल है वही उन्हीं की जेबों में सारा पैसा जा रहा है, वही घूम फिर के नए चेहरे, वही चेहरे जो है ना वो काबीना बनाने में जो है ना वो करते, तो बस अब कोई परेशान हाल नहीं है जी, आवाम का बड़ा मुश्किल चल रहा है। आप वोट किसे देने वाले हैं? आप पाकिस्तान के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर समझते हैं? सियासी जमात का पता है क्या बात यह है ना कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कुछ नहीं कहना, मतलब सियासत के बारे में, इसलिए कि अभी हम कंफ्यूज, हमें मीडिया बताता है, आप लोग बताते हैं, और हम लोग जो है ना उसी तरफ चल पड़ते हैं। माजरत के साथ ये चीज़ जो है ना मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है आप ना इसको वो करें, लेकिन पता है क्या, मीडिया जिस तरफ हमें झुकाएगा, मीडिया आके हमारे घरों में घुस गया है, मीडिया हमारे दिमागों में घुस गया है, और जिसकी ज़्यादा कंपेन होती है हम उसी को हीरो समझते हैं। अब पता नहीं, आप अल्लाह जाने क्या कहानी है सियासत की, तो मेरा ख्याल है क़यामत तक नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना कहाँ जाके रुकनी है, कहाँ आके हम कहाँ, हमारा मुस्तकबिल क्या है, आवाम का मुस्तकबिल क्या है, लोगों का मुस्तकबिल क्या है, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक बंदा आया था, कुछ बेहतर था, बड़ा अच्छा लोगों ने वो किया था, साफ बात है, पूरी दुनिया में एक बड़ा लीडर था, नाम है, हम उसे कहेंगे, ये बात है कि बेहतर था, वो बातें थी, कुछ चीज़ें थी, वो करने की उसने कोशिश की, क्या था क्या नहीं ये नहीं समझ आ रही है कि वो सियासी उसका अभी क्या होना है, उस बंदे का समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं मुखालिफ हूँ, मतलब हमने वोट पिछली दफ़ा दिया था, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी सियासत में, कुछ लोग जो है ना वो कचरा जमा किया था, तो कुछ चीज़ों में हम लोग जो है ना वो उसका वो के थे, लेकिन वो बंदा ठीक है, मैं ये ईमानदार बंदा है, मैं सीधी सी बात बताऊँ, उस बंदे में जो चीज़ें हैं ना वो किसी में नहीं है, ये सीधी सी बात है। बाकी जो है वही चल रहे हैं यार, लेकिन हम बार बार उन्हीं लोगों को हम ला रहे हैं, बार ला रहे हैं, पता नहीं करते क्या यार। हम लोग, अपनी सोच है हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हम लोग करते क्या चाहते हैं, ये कोई हमारा अपना कोई कुछ भी नहीं है अपना, ठीक है ना। हमें मीडिया बता रहा है, जहाँ की तरफ से थोड़ा सा वो हो रहा है, तो एक बंदा था सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा सा जरा लोग उसको सपोर्ट करते थे, बहुत लोग, बड़ा एक एलीट क्लास उसको करती थी, यूरोप अमेरिका और बड़े लोग उसको कर रहे हैं, ये साफ बात है, वो नंबर 1 है, सीधी सी बात है, वो आज भी है, ठीक है। उसको मीडिया ने उसको दबा दिया है, कुछ एलिगेशन है उस पर, मीडिया भी पाबंद है, ये नहीं है कि अब वो कुछ लोग चाह रहे थे, उसका नाम बिकता था, एक नाम था उसका, एक नाम है, अभी भी नाम है, वो बिल्कुल कब्र में पाँव लटकाए खड़े हैं, ठीक है जी, कब्र। अब मेरा ख्याल अगला कुछ अर्से में कुछ लोग जो है ना फौत हो जाएंगे। नवाज शरीफ अब मेरा 70-72 साल का हो गया, जरदारी अब वो बड़ी मुश्किल से वो व्हील चेयर पे आता है, और जो है इसी तरह चौधरी शुजात और ये दूसरे से पुराने जितने भी खिलाड़ी टाइप लोग हैं, ये लोग जो है ना, ये अब है उसको जितना पुश करेंगे ना वो उतना ही ऊपर आएगा। बस एक बॉल को फेंकेंगे तो इतनी जोर से वापस आए कि मेरा ख्याल है वो वापस आने वाला है, और अब वो आएगा या पता नहीं नूर नज़र और वो जो लोग उनको लाना चाह रहे हैं वही लाएंगे, या अवाम का है, लेकिन वो अवाम का हीरो है, और ये मानने वाली बात बंदा है। अभी इसके मुकाबले में कोई आया तो देखा जाएगा, पता नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में अभी मेरा ख्याल है शायद कोई हो। तो आप समझते हैं कि इमरान खान अगला पाकिस्तान का वजीर आजम होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अवाम अगर थोड़ा सा शऊर करे, अगर थोड़ा सा समझ से काम ले,
अगर उसको वापस लाना चाहे तो हम लोग ला सकते हैं। अवाम बहुत बड़ी ताकत है यार, अवाम चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम ग्रोह में बटे हुए हैं, हम लोग कहीं से कोई बिरयानी हुआ का ऑर्डर होता है, कहीं भी हम उधर भाग जाते हैं, और हमें कहीं से वो थोड़ा सा किराया शराया मिल जाता है तो हम दूसरे शहरों में चले जाते हैं। हम लोग अपनी दिहाड़ी लगा छोड़ के, तो वो ये दम रखा और ये वो डोल और ये वो, पता नहीं क्यों पता नहीं। हमारा वोट कितना कीमती है, ये आप लोगों को पता है कि हमारा वोट कितना कीमती है, इसकी क्या कीमत है, ठीक है। और हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी पर्ची जो है ना, वो हमें हमें जो है ना वो मुसीबतों में डाल सकती है। अब लेकिन ला रहे थे अब लोग, तो अब लोगों को समझना चाहिए, मीडिया की तरफ तो नहीं देखना चाहिए ना। मीडिया को बैन कर दिया तो आप क्या हाल है, उसको भूल जाए। कोई उसके काम अच्छे देखे, वो करना चाह रहा था, 2 साल नहीं करने दिया, प्रॉब्लम थी उसके मसले में चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी उसके मसले मसाइल थे, उसको अभी हल करते, उसको आगे आने का मौका दिया जाता है। कुछ लोग जो है ना वो आप लोग भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि हम लोग अब क्या कहें इस बारे में, ठीक है ना। कि लोग अलग हो रहे हैं, उनसे अलग होके अलग जो है ना वो उनको जाना नहीं चाहिए था सबको। अब कुछ लोग हैं गिने चुने जो लोग हैं उसके साथ है खान के, और आज भी जो है ना वो उसी का सिक्का चलता है, आज भी लोगों के दिलों में वो बैठा हुआ है। और मेरा ख्याल है वो उभर के सामने आएगा और एक नेक अंदाज से आएगा, और उम्मीद है कि जो है ना वो बेहतरी की तरफ होगा। आवाम साथ देगी, लोग साथ देंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन जो है ना वो एक मुल्क जो है ना तरक्की की राह पे गामजन होगा। उम्मीद किया जा सकता है। हुकूमत एक तरफ इलेक्शन कराने की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को माइनस करने की भी तैयारियां कर रही है। अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता है, आप क्या समझते हैं, वोट किसे पड़ेगा? उसको फिर अवाम किसको? अवाम मेरा ख्याल अगर समझदार है तो उसी को देना चाहिए ना। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो अगर अवाम अगर सोचेगी समझेगी तो वही आएगा आगे, और कौन आएगा। आपका क्या ख्याल, आपको कोई चेहरा नजर आता है? आप देखें इन लोगों की शक्लें, देखें इन लोगों के हालात, देखें इन लोगों के मामला, देखें ये क्या कर रहे हैं, इनके हालात क्या हैं, इनके घर रोजाना इनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है, इनकी जो है ना वो बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, इनकी कहां से कहां बिल्कुल कब्र में पांव लटकाए खड़े हैं, ठीक है जी। कब्र में अब मेरा ख्याल अगला कुछ अरसे में कुछ लोग जो है ना फौत हो जाएंगे। नवाज शरीफ अब मेरा 70-72 साल का हो गया, जरदारी अब वो बड़ी मुश्किल से वो व्हील चेयर पे आता है, और जो है इसी तरह चौधरी शुजात और ये दूसरे से पुराने जितने भी खिलाड़ी टाइप लोग हैं, ये लोग जो है ना ये अब खत्म की कहानी एंड है। अवाम बाशूर हो चुकी है, अवाम को सोचना चाहिए कि यार एक बंदा आया हुआ है, उसकी भी जिंदगी कितनी है यार, वो भी 70-72 साल का हो गया अब, ठीक है, लेकिन एक हमें एक राह पे डाल जाएगा, हमें वो बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें जो है ना हमें फायदा होगा। मेरा ख्याल है कुछ लोगों की जो मुदाखलत है शायद खत्म हो जाए, शायद थोड़े कमजोर पड़ जाए, शायद वो एक जोर से जो है ना वो लगाएगा, जोर से हो सकता है कि आवाम उसके साथ हो, तो शायद कुछ चीजें आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझते हैं इस बात को कि वो क्या मामला है। लेकिन उसको अगर 2-3 साल 4 साल और दे दिए जाए तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो है ना वो बहुत आगे तक जाएगा। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने पूरे अहले खाना समेत पाकिस्तानी कौम के खर्चे पर हज के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कहते हैं? यार हर बंदा यही सोचता है, मेरा ख्याल है इसके बारे में हम लोग कभी भी वो ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा काम किया भाई। आज पे जाता है, अपने पैसों पे किसने, आवाम के खर्चे पे गया है ना, तो क्या ख्याल है वो सवाब कमा पाएगा वो, अब उसको वो चीजें मिलेंगी। मतलब ये तो सैर सपाटा हुआ ना जी। आप हज करने गए, आप जाएंगे वहां घूमे फिरेंगे, आप जाए इस गर्मी में, वो गया है तो जाएगा इसी चीज में रहेगा और वहीं घूमेगा, तो क्या ख्याल है ऊपर वाला नहीं देख रहा है उसको, है क्या नबी पाक का उसको कोई फैज हासिल हो सकेगा क्या, या करते हैं तो अब क्या कर सकते हैं हम। मेरा ख्याल है ये तो हम कंडम करते हैं इस चीज को, और हम लोगों ने हमेशा इस बात वो किया है कि जो भी गलत बात करेगा, जो भी गलत काम करेगा जो है ना, वो इस आवाम को, यार आवाम का सोचो, उस आवाम का सोचो, अपनी कुछ महरात कम करो, अपने डीजल, अपने पेट्रोल और अपनी गाड़ियों का वो कम करो, और अपने खर्चे कम करो, ठीक है जी। ये प्रोटोकॉल अपना कम करो, कुछ जो है ना वो अपनी होटलिंग कम करो, अपनी कॉन्फ्रेंसें और ये चीजें शॉर्ट करो, ताकि आपका पैसा बचे। यार ये आवाम के लिए होगा, लोगों से कुछ सीख के आओ यार। जहाँ पे जाते हो, जो लोग आप लोगों के जो है ना वो जाते हैं, आप लोग यूरोप जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, कुछ सीख के भी तो हो खुदा के लिए। आपका लीडर आप वहाँ बैठा हुआ है तो उससे कहो यार इतने अरसे में क्या सीखा यार, आपने क्या सीखा, आप लोग कुछ तो बताएं, इनको बताएं, अपने काबीना को बताएं। खुदा के वास्ते किस चक्कर में पड़ गए हो यार, किधर हो तुम लोग। और इसी चेहरों को बार बार लाने में जो है ना हम लोग आवाम है जो है ना इसको बार बार ला रहे। इस बंदे को 7 साल सजा हो गई, ठीक है जी, और वो आते ही जनाब हुकूमत चेंज होते ही वो उस बंदे को आगे फिर खजाने में बैठा दिया है। किस चक्कर में गया था वो, क्यों गया था, आपको पता है किस सजा हुई थी उसको?
सजा हुई थी ना, उसको सजा हुई थी, लेकिन वो बंदा फिर आ गया वापस। इसहाक डार पाकिस्तान के तमाम एमएनएज को एक बड़े जहाज पर उनको बिठाकर पाकिस्तानी कौम के खर्चे पर उन लोगों को जो है वो उम्रे के लिए हज के लिए जो है वो उन्हें रवाना करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है इस बजट के अंदर इसहाक डार ने कि तमाम एमएनएज जो है वो जाएंगे वहां पर हज करेंगे पाकिस्तानी कौम के खर्चे पर और पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ करेंगे। क्या कहते हैं यार? ये दुआ लगेगी मेरा ख्याल है, ये अजीब सी मंतक है और ये अवाम पागल है। और ये सुनने के लिए मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें, खबरें शबरें बिल्कुल इनको आगे कर देनी चाहिए टीवी में। अब देखें और इसको जो है ना एहतजाज करना चाहिए सारी आवाम को, और जो है ना ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मेरा ख्याल है हमायत नहीं की जा सकती ऐसी चीज़ों की। और बिल्कुल बेतुकी करेंगे जी, और पाकिस्तान को लग जाएगी दुआ। और अपने हालात देखो, अपने आप का दिल साफ करोगे, अपना दिल साफ करोगे तो तब दुआ लगेगी। दुआ ऐसे नहीं लगती भैया। किस चक्कर में हो? सैर सपाटा करने के तो किस चक्कर में हो? पैसे दे के जाके जा रहे हो और वहां पे लोगों के लिए दुआ करोगे यार? ये मेरा ख्याल है ऑल पीपल आर क्रेजी।